ट्रिक्स मास्टर अमरजीत सर में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर संख्या पत्ती नंबर सिस्टम में आज हम संख्याओं को निकालना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर 75 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटे इसमें हमें नहीं पता वो संख्या कौन सी है, तो हम क्या करेंगे, मैथ में जब हम सम को निकालते हैं हमें किसी चीज़ का नहीं पता होता तो हम उसको मान लेते हैं। तो हमने मान लिया जो संख्या हमने निकालनी है वो संख्या ए है। क्या मान ली बेटे, ए। कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड। तो हमने क्या मान ली, वो संख्या ए है। तो एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर, तो बेटे संख्या क्या माननी, ए, और उसी संख्या को उसके किस में जोड़ना है, 2/3 में जोड़ना है। तो बेटे उसी संख्या का मतलब गुणा कितना बेटे, 2/3 संख्या और उसी संख्या का 2/3 जोड़ने पर बेटे, उसी के अंदर जोड़ने पर कितना होता है बेटे, 75। कितना प्राप्त होता है, 75 प्राप्त होता है। तो वो संख्या निकालनी है। तो देखो बेटे अब हम क्या करेंगे, ए और ये हो गया बेटे ए गुणा 2/3, इनको क्या करना है, हमने जोड़ना है। तो मैथ के अंदर बेटे जब भी सिंपल संख्याओं को जोड़ते हैं तो अभी तक हमने किया जैसे 2 + 3, 3 + 4, अभी तक जो सिंपल संख्याएं होती हैं बेटे उनको हम आराम से जोड़ सकते हैं। लेकिन जब संख्याएं बेटे बटे में आ जाती है और उनको जोड़ना हो, घटाना हो, तो उसके लिए बेटे हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एलसीएम की जरूरत पड़ती है बेटे, लघुत्तम लेने की जरूरत पड़ती है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको वही बता देता हूं कैसे क्या करते हैं। तो इसमें बेटे हमारे पास 3 कंडीशन होती है एलसीएम लेने के लिए। सबसे पहले कौन सी बेटे, जब संख्याएं बटे में दे रखी हो और उनको बेटे प्लस करना हो या माइनस करना हो, उनका बेटे नीचे वाला जिसको हम हर कहते हैं, अंश बटे हर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, मतलब उनका हर सेम हो, या आप ऐसे कहते हो जिसका नीचे वाला सेम नंबर हो, सेम संख्या हो, तो उस कंडीशन में संख्याओं को प्लस करना हो, माइनस करना हो, तो एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम कह लो आप, ये अकेला लघुत्तम कह लो। तो कैसे लेते हैं बेटे, देखो जब नीचे वाला सेम हो तो बेटे उस कंडीशन में वही उनका लघुत्तम आता है। जैसे यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो इनका लघुत्तम आ जाएगा बेटे 2। फिर हम क्या करते हैं, इसको बेटे इससे भाग देते हैं, भाग करते हैं, या इसका पहाड़ा इसके पहाड़े तक पढ़ते हैं, भाई ये कितने पे जाता है। तो 2 के पहाड़े में बेटे 2 कितने पे जाता है, 1 पे जाता है, 2 एकम 2। तो जो बेटे इसको भाग दे के आंसर आता है उसको ऊपर गुणा करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 एकम 1। अब इनको प्लस करना है तो प्लस लगा देंगे, माइनस करना होता है तो माइनस लगा देंगे। फिर वही 2 के पहाड़े में 2 के दक्षिण कितने पे आता है, तो 2 एकम 2 कितने पे आया बेटे, 1 पे आया। तो जो हमारा आंसर आता है, उत्तर आता है, उसकी इससे ऊपर वाले से गुणा कर देते हैं। 5 एकम 5, तो बेटे 1 + 5 कितने हो गए, 6, और नीचे कितना था हमारा 2। अगर ये कैंसिल होते हैं, कटते हैं, तो इनको काट देंगे, अगर ये नहीं कटते तो यही हमारा आंसर था। तो 2 एकम 2, 2 तिये 6, तो आंसर आ गया बेटे 3। तो पहली कंडीशन तो बेटे लघुत्तम में एलसीएम में क्या है, जब हमारा हर नीचे वाला सेम हो तो उसमें एलसीएम क्या आता है, वही एलसीएम आ जाता है। दूसरी कंडीशन बनती है बेटे जब नीचे वाला अलग अलग हो, नीचे वाला क्या हो बेटे, अलग अलग, और अलग अलग भी बेटे ऐसे हो जो किसी एक पहाड़े पे जाता हो। जैसे 4 और 6, नीचे 2 हैं, हर है, अलग अलग है, लेकिन अलग अलग ऐसे हैं जो किसी एक पहाड़े पे जाते हैं। मतलब जैसे 2 के पहाड़े पे जा रहे हैं दोनों, तो जब बेटे किसी पे जाएंगे तो इनका ऐसे एलसीएम लेंगे जैसे हम बचपन में करते थे। दोनों को इधर लिख लेंगे, जिस पहाड़े पे जाएंगे उस पर भेज देंगे। 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। फिर किस पे जा रहा है, 2 पे, 2 एकम 2। जो नहीं जाता उसको ऐसे के ऐसे लिख देंगे। अब इसको 3 पे भेज देंगे, तो 3 के पहाड़े पे 1 नहीं आता, ऐसे के ऐसे लिख देंगे, 3 एकम 3। अब जो बेटे ये आए हैं इनकी गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे बेटे, गुणा। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, तो ये इनका एलसीएम आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा। अब देखो बेटे वही कंडीशन ऊपर की तरह, अब इसको भाग करेंगे इससे, तो 4 के पहाड़े में 12 कितने पे आता है, 4 तिये 12, तो जो उत्तरा है बेटे ऊपर वाले से गुणा कर देंगे, 3 तिये 9। अब इनको प्लस करना है तो प्लस लगा देंगे। 6 के पहाड़े में 12, 6 दूनी 12, 2 पे गया तो 2 से इसकी गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, तो 10 और 9 कितने हो गए, 19, और नीचे कितने हैं 12। ये आपका आंसर आ गया। और एक लास्ट कंडीशन तीसरी बनती है बेटे, जब नीचे वाले क्या हो, अलग अलग हों, लेकिन अलग अलग भी बेटे ऐसे हों जो किसी एक टेबल पे न जाते हो। जैसे मैंने ले लिया 1/3 और 2/5। अब देखो
नीचे 3 है, नीचे 5 है, अलग अलग है दोनों। इसमें भी 4 था, 6 था, दोनों अलग अलग है। लेकिन ये एक किसी पहाड़े पे, एक किसी टेबल पे जा रहे थे, तो हमने ऐसे करके इनका एलसीएम ले लिया, इनकी गुणा करके। अब देखो बेटे नीचे वाले अलग अलग हैं। अलग अलग कैसे हैं? जो किसी एक पहाड़े पे, किसी एक टेबल पे नहीं आते। तो उस कंडीशन में बेटे इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का लघुत्तम होएगा इन दोनों की गुणा। तो 3 पंजे 15, इनका क्या आ जाएगा बेटे? एलसीएम आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा। आगे वही तरीका, इसको इससे भाग करेंगे तो 3 पंजे 15, 5 पे गया, जितना उत्तर आया ऊपर वाले से उसकी गुणा कर देंगे। 5 एकम 5, अब 5 के पाड़े में 15, 5 तिये 15, तो जो आंसर आया ऊपर वाले से गुणा, 2 तिये 6, 5 और 6 11, नीचे था हमारा 15, ये हमारा आंसर। तो ये बेटे 3 कंडीशन बनती है लघुत्तम की एलसीएम की। नीचे वाला सेम हो वही एलसीएम आ जाएगा, नीचे वाला अलग अलग हो, किसी एक पहाड़े पे जाता है तो ऐसे करके देख लेंगे, फिर इनकी गुणा इनका एलसीएम हो जाएगा। नीचे वाले अलग अलग हो और किसी एक पहाड़े पे नए आते हो तो उन दोनों की गुणा उनका एलसीएम हो जाएगा। अब देखो बेटे एक और इसमें, इसके ऊपर मैंने ट्रिक भी बना रखी है, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट वीडियो चैनल पे डली हुई है। देखो यहाँ एक बार और बताता हूँ। जब भी बेटे किसी नंबर के आगे 1 आ जाए, 1 प्लस हो या 1 माइनस हो, और उसको करना हो बेटे, मतलब फिर हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। ले भी सकते हैं हम और नहीं भी ले सकते, तो दोनों तरीके से बता देता हूं। जैसे 1 जमा 3 बटे 4, अगर एलसीएम के तरीके से करना, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे लगा लेंगे बेटे 1। अब देखो ये 1 है, ये 4 है, दोनों अलग अलग हैं, ना किसी एक टेबल पे आते, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 एकम 4, तो हमारा एलसीएम आ गया। अब वही 1 के पाड़े में 4 देखेंगे कितने बचता है? 4 पे, तो फिर इनकी गुणा कर देंगे इससे। 4 एकम 4, अब 4 के पाड़े में 4 1 पे आया, 4 एकम 4, जो आया इससे गुणा। 3 एकम 3, तो 3 जमा 4, 7 बटे 4। तो बेटे इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, और इसकी देखो मैंने क्या ट्रिक बता रखी है। जब भी 1 के साथ कोई नंबर आ जाए, जैसे ये आ गया, तो हमें इसमें एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या बेटे? या तो ऐसे कर लो, देखो इसकी इससे गुणा करनी है, 4 एकम 4, और इसमें 3 को जोड़ देना है, 4 और 3 7। क्या बोला मैंने? इसकी इससे क्या करनी है? गुणा करनी है, और इसको क्या कर देना है? इसमें जोड़ देना। जैसे 4 एकम 4 और 3 7, 7 बटे नीचे क्या था? 4, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। या इन दोनों को बेटे डायरेक्ट जोड़ दो, कितना आया? 3 और 4 7, और नीचे क्या था? 4, ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, तो चलिए अब सम करते हैं। बट ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इन सम में इनकी एलसीएम की इसमें जरूरत पड़ेगी। तो चलिए अब इसको करते हैं। अब देखो बेटे ये सिंगल है ना, अकेला है ना, ये एक ए है और ये कितनी है? 2 बटे 3 ए है। तो आप चाहो तो इसके नीचे 1 लिख के इनका एलसीएम ले सकते हो, या जो मैंने अभी बताया डायरेक्ट 3 एकम 3 और 2 5, तो 5 बटे 3, या सीधा कर दो, इन दोनों क्या कर दो? जोड़ दो, 2 और 3 5, और नीचे क्या है? 3। तो चलिए देखो क्या आया इसका, 2 और 3 5, नीचे क्या था? 3, और ये क्या है बेटे? ए, और इधर क्या लिखा हुआ था? 75 75। अब मैथ के अंदर बेटे जिसकी भी वैल्यू निकालनी होती है, जिस भी वेरिएबल की, वो हमेशा अकेला होना चाहिए बेटे। इसमें ए की वैल्यू निकालनी है या मान्य संख्या माननी है, तो ये अकेला होना चाहिए बेटे। तो मैथ में क्या होता है बेटे, जब भी कोई संख्या एक साइड में प्लस की पड़ी है तो दूसरी साइड भेजेंगे माइनस की हो जाएगी, अगर माइनस की है दूसरी साइड जाके प्लस की हो जाएगी, अगर इस साइड गुणा की है तो दूसरी साइड जाके भाग में हो जाएगी, और अगर इधर भाग में है तो दूसरी साइड जाके गुणा में हो जाएगी। तो इसमें देखो बेटे 5 बटे 3 है, मतलब 5 तो एक इस ए के गुणा में है और 3 किस में बेटे? भाग में है। तो जो गुणा में है वो भाग में हो जाएगा, और जो भाग में है वो दूसरी साइड जाके गुणा में हो जाएगा। कहने का मतलब बेटे ये 5 बटे 3 है, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? 3 बटे 5। तो मैंने क्या बोला, जिस भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है वो अकेला होना चाहिए। तो यहाँ ए की वैल्यू निकालनी है तो ए क्या होना चाहिए बेटे? अकेला होना चाहिए। दूसरी साइड क्या पड़ा हुआ है? 75, ये है 5 बटे 3, दूसरी साइड जाके हो गया 3 बटे 5। अब बेटे 5 पे इसको 75 को काट दो, 5 एकम 5, 2 बच गए, ये हो गया 25, 5 5 25, तो 15 की 3 से गुणा करेंगे, 15 तिये 45। तो बेटे वो संख्या क्या थी हमारी? 45 थी। फिर उसका अगर 2/3 करते हैं और उनको जोड़ते हैं तो कितना आता है बेटे? 75 आता है। तो चलिए अब अगला सम करते हैं जल्दी जल्दी। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे उसी के आधे में योग करने से, मतलब जोड़ने से 33 प्राप्त हो जाए। वह संख्या बतानी है बेटे हमने। तो क्या करेंगे इसमें हम? वही जब हमें नहीं पता तो क्या करते हैं हम? मान लेते हैं। वह संख्या क्या है बेटे? ए, जिसको क्या करना है? उसी के आधे में, मतलब संख्या क्या है? ए, और उसका
आधा में क्या करने पर, योग करने पर, मतलब जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है बेटे, 33 प्राप्त होता है। जो भी ये हिंदी में बोले बेटे उसको बस मैथ में लिखते जाओ और आपका सम होता जाएगा। अब वही देखो यहाँ भी ए यहाँ भी ए, जिसके आगे कुछ नहीं होता एक, तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं हम, जिसके आगे कुछ नहीं एक। तो क्या बताया था मेरे ऊपर, देखो इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 1 और 2 कितने हो जाएंगे बेटे, 3, और नीचे वाला ऐसे गया ऐसे, और ये क्या थी ए, और इधर क्या है 33। तो फिर वही ए की वैल्यू निकालनी है मैथ के अंदर, जिस भी वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं वो अकेला होना चाहिए। तो ये 3/2 है बेटे, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा 2/3। तो 33 गुणा 2/3, इसको 3 पे कैंसिल कर देंगे, कट रहा है 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 दूनी 22, ये आपका आंसर है। तो बेटे 22 वो संख्या थी, अगर संख्या में उसका आधा जोड़ दें और उनको जोड़ दे तो कितना आता है 33। देखो 22 थी और उसका आधा कर देंगे तो 22 का आधा 11, और अगर उनको जोड़ देंगे तो 22 को और 11 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटे, 33 आएगा। अब अगला देखो बेटे, दो संख्याओं का योगफल 50 है जिनमें एक संख्या दूसरी की 2/3 गुणी है। अब वो दोनों संख्याएं बताओ बेटे कौन कौन सी होंगी। तो देखो क्या बोल रहा है इसने, उनका जोड़ कितना है 50, एक दूसरी की क्या है 2/3 गुणी है। तो मान लेंगे पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या क्या है बेटे उसकी 2/3 गुणी है। तो जो ये संख्या थी उसी संख्या की 2/3 गुणी है, और उनका जोड़ कितना दे रखा है बेटे 50 दे रखा है। क्या दे रखा है 50। तो देखो ये ऊपर वाला सब बन गया सेम, इसमें यहां 75 दे रखा था, इसमें यहां सिर्फ क्या है 50, आगे सेम वही कर रहे हैं। ठीक है, तो करो बेटे, इनको डायरेक्ट क्या कर देंगे, देखो इसको सोल्व किया था कितना आया था 5/3 ए, इनको हमने क्या कर दिया था जोड़ दिया था, 2 और 3 5, और नीचे वाला ऐसे गया ऐसे, और ये क्या था इनके साथ ए, और इधर कितना है 50। वही मैथ में जिसकी वैल्यू निकालनी है अकेला होना चाहिए। ये 5/3 है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा बेटे 3/5, और ये 5 पे 50 कट रहा है, 5 एकम 5, 0 ऐसे गया ऐसे, 10 दिए 30, ये आपका आंसर आ गया। अब अगला देखो बेटे, एक संख्या अपने 4/7 भाग से 18 अधिक है, वह संख्या या यह संख्या कौन सी है, यह क्या है। तो देखो बेटे एक बात याद रखनी है इन सम के अंदर, जब भी आपके पास यहां अधिक लिखा आ जाए, ज्यादा लिखा आ जाए, कम लिखा आ जाए, तो मैथ में बेटे कम या अधिक का मतलब होता है उनका अंतर, उनका डिफरेंस। और डिफरेंस अंतर क्या होता है बेटे, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, मतलब बड़ी संख्या में से किसको घटाएंगे, छोटी संख्या को घटाएंगे। तो जब भी बेटे मैथ के अंदर कहीं भी आपको कम या अधिक लिखा आ जाए, क्या आ जाए बेटे कम या अधिक, तो उसमें क्या करना है, हमने हमेशा अंतर करना है, संख्याओं को घटा देना। और कैसे घटाएंगे बेटे, बड़ी में से छोटी को घटाएंगे। तो देखो एक संख्या अपने 4/7 भाग से 18 अधिक है, तो हमें नहीं पता वो क्या है, तो क्या करेंगे, मान लेंगे वो संख्या क्या है बेटे ए है, और उसका कितना भाग, उसी संख्या का कितना का मतलब गुणा, कितना भाग 4/7 भाग, और कितना अधिक है बेटे 18 अधिक है। तो मैंने क्या बोला, जब भी कम या अधिक आए तो क्या करेंगे, संख्या में से बड़ी में से छोटी को क्या कर देंगे बेटे घटा देंगे। देखो अभी तक जितने सम आए वो प्लस के आए, इसमें क्या हो गया बेटे माइनस, और माइनस कब करेंगे, जब यहाँ कम या अधिक लिखा आ जाए, बड़ी में से छोटी को माइनस कर देंगे। तो चलो अब इसको सोल्व करो, वही सेम प्रोसेस। तो यहाँ भी बेटे 1 है, अब इसमें हमने प्लस किया था, इसमें क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस। तो करो बेटे, अब देखो इन दोनों को पहले हमने प्लस किया था, अब क्या कर देंगे माइनस। तो 7 में से 4 को घटा देंगे, कितना आएगा 3, और नीचे वाला ऐसे गया ऐसे, और इनके साथ क्या था ए, कितना था ए, और देखो ये हमने लिखा नहीं यहाँ पे, इनका अंतर कितना था बेटे कम अधिक कितना था 18, तो यहाँ लिख देंगे 18। अब वही मैथ में जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो क्या होना चाहिए अकेला सिंगल। तो ए की वैल्यू निकालनी है, ये है 3/7, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा बेटे 7/3, 3 पे कैंसिल हो रहा है, कट रहा तो काट देंगे, 3 छीके 18 और 6 सत्ते 42, ये हमारा आंसर आ गया। अब अगला देखो बेटे, किसी संख्या को दुगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है, तो वह संख्या कौन सी है। तो चलिए जब हमें नहीं पता तो क्या करते हैं हम मान लेते हैं। तो हमने मानना वो संख्या क्या है बेटे ए, क्या है बेटे ए। तो उसने बोला किसी संख्या को दुगुना करके, तो इसको क्या करना है 2 गुना करना है, तो इसकी 2 से गुणा कर देंगे। उसमें कितना जोड़ा जाता है 9 जोड़ा जाता है। तो जो जो ये हिंदी में कह रहा है वो हम लिखते जाएंगे, इसमें 9 जोड़ दिया। इस प्रकार प्राप्त संख्या, अब जो प्राप्त हुआ उसका बेटे 3 गुना, कितना बोला 3 गुना। अब जो ये संख्या बनी बेटे इसका भी कितने गुना के बोला इसने 3 गुना, और वो किसके बराबर है बेटे
75 के बराबर है। तो मैथ में वही स्टेप बेटे, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो अकेला होना चाहिए। तो सबसे पहले 3 गुणा में है, इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, भाग में। तो 2a जमा 9 ऐसे के ऐसे बेटे, और ये 3 इधर गुणा में था, इधर आके हो गया भाग में। तो 75 को बेटे 3 पे काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब देखो a की वैल्यू निकालनी है, अकेली होनी चाहिए। तो इसके पड़ोस में, इसके पास में कौन पड़ा है, प्लस का 9। तो बेटे इसको क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। किसका हो जाएगा, माइनस का। एक एक स्टेप करके करना है इसको। तो बेटे 25 में से 9 घटाएंगे, कितना आएगा, 16। अब यहाँ कितना बच गया, 2a। तो वही फिर जिसकी वैल्यू निकालनी है अकेला होना चाहिए। अब a की वैल्यू निकालनी, 2 इसके किस में पड़ा है, गुणा में। तो इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में। किस में हो जाएगा, भाग में। तो 16 को बेटे 2 से भाग देंगे, कितना आएगा, 8। तो वो संख्या कौन सी थी, 8 थी। कौन सी थी बेटे, 8। एक संख्या का 4/5 भाग 64 है, उस संख्या का आधा क्या होगा। तो हमें नहीं पता संख्या क्या है, तो हम क्या करेंगे बेटे, मान लेते हैं। तो वो संख्या क्या है बेटे, a। हमने मान ली वो संख्या क्या है, a। और उसका कितना भाग, 4/5। तो ये लो बेटे 4/5, संख्या का 4/5, और किसके बराबर दे रखा है, 64 के बराबर दे रखा है। तो किसकी वैल्यू निकालनी है, संख्या की, a की। तो ये किसमें बेटे, 4/5 इसके गुणा में दे रखा है। तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, ये 5/4। तो इसको 4 पे नीचे 64 से काट देंगे। 4 एकम 4, 4 छिके 24, और 16 की 5 से गुणा करेंगे, 16 पंजे 80। तो वो संख्या कौन सी थी बेटे, 80 थी। अब लास्ट सम देखो, किसी संख्या के 5वें भाग में 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है। तो हमें नहीं पता संख्या क्या, हमने मान ली a। तो किसी संख्या के 5वें भाग, ये लो बेटे इसका 5वां भाग, कितना घटाने पर, 5 घटाने पर कितना प्राप्त होता है, बराबर 5 प्राप्त होता है। तो इसमें हमने किसकी वैल्यू निकालनी है बेटे, a की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसके पड़ोस में देखें कौन पड़ा है, माइनस का 5। दूसरी साइड भेज देंगे बेटे, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो a/5 ऐसे के ऐसे, 5 उधर जाके किसका हो गया, प्लस का। तो ये 5 पहले से पड़ा था, ये इधर आके हो गया प्लस का। तो 5 और 5 कितने हो गए बेटे, 10। वैल्यू किसकी निकालनी है, a की। ये 5 किस में है, भाग में। तो इधर आके किस में हो जाएगा बेटे, गुणा में। किस में हो जाएगा, गुणा में। तो 10 दूनी 20। तो वो संख्या क्या थी बेटे, 20 थी। थैंक्स।